भैया हरो, जैसी कि आप सब जने जानत हो कि समय समय पे आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में अलग अलग विषय के विशेषज्ञों को बुला के हमारे अच्छी अच्छी जानकारी लेते हैं और बात जानकारी रेडियो के माध्यम से आप तक भी पहुंचाते हैं। तो यही क्रम में आज हमने एक कार्यक्रम में आमंत्रित करो है विकास खंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा परियोजना सागर डॉक्टर शैलेश पांडेय जी को। तो डॉक्टर साहब, आपको पहले तो ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो, जैसो कि अपन जानत हैं, पिछले कुछ दिनों से अपन एक बात सुन रहे हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का है, एक का उद्देश्य है, किसान एको फायदा कैसे ले सकत है, एक और भी पहलुओं पे आज अपन ये कार्यक्रम में जानकारी ले हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वाले सभी किसानों को यही बताओ कि विकसित कृषि संकल्प अभियान दरअसल है का। जी बिल्कुल। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक देशव्यापी अभियान है जी, जो भारत सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के मंत्रालय तथा सभी राज्यों के कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना की टीम के समन्वय से चल रहा है जी। इसमें कृषि विभाग के लगभग 2000 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम है जो देश के लगभग 723 जिलों में ग्राम पंचायतों में मुख्यालयों में जाकर और सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर किसानों को कृषि के संबंध में खरीफ के पूर्व की जानकारियां दे रहे हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से अगर 723 जिला हैं डॉक्टर साहब, तो बड़े स्तर पे जो अभियान जो है चलाया जा रहा है। बिल्कुल। अब 723 जिले, अब आप समझ रहे हैं लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों से ज्यादा अच्छा उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, और अगर एक उद्देश्यों की बात करें डॉक्टर साहब, आपने जो एक लाइन में अब एक उद्देश्य बताओ कि खरीफ की तैयारी, तो थोड़े से विस्तार से अगर अपन जाएं तो कौन कौन से उद्देश्य इनमें शामिल करे गए हैं? विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो मुख्यतः उद्देश्य लिए गए हैं उसमें सबसे पहले तो वही है कि जो खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकी पर किसानों को जागरूक करना जी। दूसरा कि कृषि के संबंध में जो सरकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसकी जानकारी किसानों तक देना। अच्छा। फिर किसानों के जो नवाचार हैं वो वैज्ञानिकों को अवगत कराना तथा उनको अनुसंधान की दिशा में कार्य करना। अच्छा। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है स्वास्थ्य कार्ड का, मृदा का स्वास्थ्य कार्ड होता है जी। वो भी इस उद्देश्य में रखा गया है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके अनुसार फसल का चयन, संतुलित खाद, इन सब की जानकारी से किसानों को बताकर उसको प्रेरित करना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो अपने क्षेत्र में बहुत से किसान भैया सरकारी योजनाओं, सरकारी नीतियों की कछु जानकारी नहीं रखते हैं, खासतौर से मिट्टी परीक्षण वाली जो आपने बात करी मृदा कार्ड की, तो एक विषय में भी कछु किसान भैया बिना हरे आगे नहीं आता है। तो बहुत अच्छे उद्देश्य इनमें लए गए हैं। और खासतौर से अगर जानकारी की बात करें तो कौन तरीके से जानकारी की जब प्रक्रिया रहे, कैसी कैसी जानकारी किसानों से लीजिए है? देखिए, जो ये संकल्प यात्रा है ये लगभग 15 दिवस के लिए 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक चल रहा है जी। जो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें तो सब जगह चल रहा है। अच्छा। अपने सागर अगर जिले की बात करें तो 4 विकास खंड करके वो पूरा कवर करेगी 12 दिनों में। अच्छा। जिसमें यहाँ लगभग 5 वैज्ञानिकों का दल हर विकास खंड के 3 ग्राम पंचायतों में जाकर जी और किसानों से समसामयिक चर्चा कर रहा है। इसके लिए किसान भाइयों के पास सभी जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं विभाग के जी, जो उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनसे संपर्क करके वो ये पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ कब अभियान किया जाएगा, जिसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं किसान भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि चूंकि ये बहुत लिमिटेड 15 दिन में सब कुछ कवर करना कठिन है, बिल्कुल, तो आपके आसपास के ग्राम पंचायतों में भी यदि आपका कार्यक्रम चल रहा है और यदि आपको जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है वहां से वैज्ञानिकों का दल आया हुआ है जो किसानों के लिए उनके गांवों में जा रहा है और उनको कृषि की नई तकनीकों, नई मशीनों के बारे में अवगत करा रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लो ये अभियान के दौरान कोई किसान इनमें सक्रिय भागीदारी निभाव चाहत है या इते की दी गई जानकारी से उनको लाभ उठाव चाहत है, तो उकी का कैसे सुनिश्चित हुई है जब भागीदारी? देखिए, मैं भी विभाग में हूं और मैं भी लगातार क्षेत्र में जा रहा हूं जी, और उस अभियान का मैं भी हिस्सा बन रहा हूं, मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और किसानों की बहुत अच्छी हर जगह भीड़ भी आ रही है, किसान अच्छे से जा रहे हैं और जो हमारे जिले के जनप्रतिनिधि माननीय हैं वो भी सब शामिल हो रहे हैं जी। और उसी के तहत जो किसान वहां पे जो जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही है वहां किसान भी अपनी जानकारियां
साझा कर सकते हैं। ये एक ऐसी परिचर्चा है जिसमें किसान वैज्ञानिक से पूछेंगे और वैज्ञानिक किसानों को अपनी जानकारी देंगे। साथ ही एक केंद्र सरकार की लैब टू लैंड एक योजना चलती थी, उसी के तहत इसको माननीय जो केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने लैब टू लैंड तकनीक के तहत ही इस कार्यक्रम को रखा है कि जो लैब में काम होता है वो धरातल पर कैसे उतरेगा। और किसान भाइयों की सबसे बड़ी भागीदारी इसमें ये हो सकती है कि जो धरातल में क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और किसानों की आय के हिसाब से हम ऐसा कौन सा कोई किसान यदि अच्छा है जो नवाचार कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है जो सबसे अलग हो, वो किसान अपनी जानकारी वैज्ञानिकों को देंगे। तो वैज्ञानिक और जो भी पूरे कृषि के जो शोधकर्ता आए हुए हैं वो उस जानकारी को लेके उसको पूरे देश में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है उसको बढ़ाएंगे और किसान, उस किसान का नाम होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मैं बंडा विकास खंड के धबौली ग्राम पंचायत में कृषि अभियान के तहत गए हुए थे हम लोग, और वहां पर हमको अरबी की खेती करने वाले किसान अच्छे दिखे और उन्होंने बताया कि हम एक एकड़ में 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से, और सबसे बड़ी बात कि ऐरा प्रथा का बिल्कुल उसमें प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसके पत्ते जानवर नहीं खाते, ना कीट व्याधि कोई लगती है, सिर्फ यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है तो अरबी की फसल लेके, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और हम उसको जरूर किसानों से और बताएंगे जिससे वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपनो अनुभव बताओ कि धबौली में एक किसान ने घुइयां की जो खेती कर रहे हैं उन्हें अपनो साझा करो अनुभव। कछु किसान बड़े भोले भाले होते हैं, बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं और बे ऐसी जगह पे बोल बे से कतराते हैं, तो ऐसे किसानों को भी आप कछु सलाह दो। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है जी, चूंकि दल में 5 से 6 वैज्ञानिक और पूरा कृषि विशेषज्ञों की टीम है जी, जिसमें से आपके गांव के कृषि विस्तार अधिकारी भी हैं, आपके रोजगार सचिव सहायक भी हैं। यदि आप मंच पे नहीं बोल पा रहे हैं या आपको कुछ संकोच लगता है, बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो संकोच करते हैं, वो कागज में लिख के वैज्ञानिकों को दे सकते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित है उसको बता दें। बाद में भी अगर वो जानकारी विभाग को दी जाती है तो ये पूरा दल चूंकि एक बार आ चुका है तो वो दल हमेशा इस संपर्क, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को संपर्क में रहेगा तो उसको इसका लाभ वो कभी भी ले सकता है। जो यंत्र की जानकारी है, कीट व्याधि की जानकारी है, वो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे मिलके उसका लाभ लेकर और अपना जो भी उसको उपाय करना है या कुछ नया कर रहा है उसकी जानकारी देना है, वो बराबर उसको दे सकता है। तो देखो भैया बिन्नारो, बड़ी अच्छी बात है कि माने जा सिर्फ जो 15 दिन को अभियान है, एक के बाद भी आप विभागों के अधिकारियों वैज्ञानिकों के संपर्क में रहो और बाद में भी आपकी समस्याओं को निदान करो जो है, शंका को समाधान करो जो है। एक बात और डॉक्टर साहब, जो आपने बताई कि अभियांत्रिकी भी ये में शामिल है, उद्यान की भी ये में शामिल है, कृषि भी ये में शामिल है, तो नवाचार की जब बात उठत है तो बहुत से किसान भैया बिन्ना हरे नवाचार तो करत हैं, लेकिन नवाचार के तहत जो को उत्पादन है खासतौर से ओखों बाजार ढूंढने की बड़ी दिक्कत होत है, तो का ऐसी किस्म की जानकारी भी ये अभियान के दौरान किसानों को प्रदान करीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है किसानों का, क्योंकि नवाचार करने वाले कुछ किसान होते हैं, उनके उत्पाद को कहीं ना कहीं उसको ले जाने में, मार्केटिंग में समस्या आती है। बिल्कुल, लेकिन जो दल आपके पास आया है वो दल आप ये समझिए कि उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, भोपाल से, दिल्ली से क्षेत्रीय अनुसंधान के वैज्ञानिक, विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी हैं और साथ में और अन्य विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी आए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के इस तरह की मार्केटिंग की भी समस्या आती है तो वो आपको इसका रास्ता जरूर बताएंगे। और साथ में अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं और यदि आपके बीच में कहीं FPO काम कर रहा है जी, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको उत्पाद बेचने में, मार्केटिंग करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि उसके बाद भी समस्या आती है तो विभाग के कर्मचारियों के नंबर आपके पास उपलब्ध होंगे, तो आप उनसे संपर्क करके उसका निदान पा सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जोन समय पे खासतौर से जो अभियान चलाओ जा रहा है, खरीफ की तैयारियां चल रही हैं और जब बोनी की तरफ किसान भैया बिन्ना हरे बढ़त हैं, तो उस समय पे खाद जो रहे थे एक बड़ो मुद्दा रहे थे, तो का एक किस्म के मुद्दा भी अभियान में शामिल करे गए हैं। खाद की कमी, उसकी उपलब्धता कैसे हुई है, ये विषय में भी किसानों को का जानकारी दीजिए है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जी। एक्चुअली में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत खाद को लेके ही है। साथ में खाद के साथ साथ एक और जानकारी दी जा रही है जी, प्राकृतिक कृषि की ओर भी किसान बढ़े। ये 2 विषय बहुत अच्छे हैं जो जानकारी दी जा रही है किसानों को।
खाद का एक बैनर ही अलग से बनवाया गया है जो विकल्प के रूप में पूरे ग्राम पंचायतों में उसको लगाकर और किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि आप खाद के कौन कौन से विकल्प, डीएपी आप डालना है तो डीएपी के कौन कौन से विकल्प हैं, उसकी पूरी जानकारी चार्ट के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसे आप वहां उस अभियान में सम्मिलित होकर और वो पूरा चार्ट नोट कर सकते हैं और पूरी जानकारी संकलित कर सकते हैं। साथ ही चूंकि खाद का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगातार रोग और कीट व्याधियां भी बढ़ रही हैं, वो खाद की वजह से है, तो उसमें प्राकृतिक कृषि को लेके भी जो केंद्र की एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना भी शुरू हुई है, जिसमें किसानों को कम से कम 1 एकड़, जो किसान छोटा है 2 एकड़ का किसान है वो आधा एकड़ या अपने उपयोग के लिए एक देसी गाय से अपनी प्राकृतिक खेती कैसे चालू करे, इस संबंध में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया जा रहा है, जो किसानों के लिए 0 बजट की खेती है, जिसमें 1 भी रुपए बाजार से लगाकर खेती नहीं करनी। ऐसी जानकारियां भी उस संकल्प यात्रा के दौरान दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि बाहर से जो वैज्ञानिक आते हैं वो ये कहते हैं कि आप प्रश्न करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं, आप तो सिर्फ प्रश्न करिए कि आपको समस्या क्या है, उसका उत्तर हम देंगे जी। तो इसलिए यह अभियान मुझे लगता है कि बहुत सफल और अच्छा आगे जाके सिद्ध होगा जी। तो देखो भैया बिन्ना हरो, डॉक्टर साहब ने बताई कि खाद की भी जानकारी दी जा रही है और खाद की नहीं भी जानकारी दी जा रही है। हमारा मतलब कहने को जो कि खाद की जानकारी अगर आप लेवो चाहत हो तो बा, अन्यथा की स्थिति में भैया प्राकृतिक खेती की भी जानकारी दी जा रही है, जो उनमें 0 बजट की जो खेती का हाथ है बा जानकारी भी आपको मिल है। हमारे केबेक को मतलब जो है भैया कि कुल मिला के कृषि के हर बिंदु पे ये अभियान में जानकारी दी जा रही है। और डॉक्टर साहब अब आखिर में चलत हम आपसे जानो चाहते हैं कि समग्र रूप से आप किसानों से ये अभियान के बारे में का चाहत हो। सागर जिले के सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विकसित कृषि संकल्प अभियान में आप जरूर जाएं। यह एक महती योजना है सरकार की, जिसमें खुद वैज्ञानिक लैब से, संस्थानों से, अनुसंधानों से निकलकर आपके पास आ रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो खुद बुला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों और जिस भी ग्राम पंचायत में आपको हो रहा है और जानकारी मिल रही है, आप उसमें भाग लें। अपने कृषि से संबंधित जो भी आपको समस्या है उसके संबंध में आप चर्चा करें। आपके मन में कोई और प्रश्न आता है वो करें। हम कृषि को व्यापार के रूप में कैसे स्थापित करें इसकी भी जानकारी लें, और अन्य भी जानकारियां जो आपके मन में आ रही हैं वो सभी आप ले सकते हैं। इससे अच्छा मौका मेरे ही समझ से तो नहीं होगा कि जब वैज्ञानिक खुद आपके गांव आ रहे हैं आप सम्मिलित होकर सारे लाभ ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि आप सभी उसमें अभियान में सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप एक कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे सुनने वाले किसान भैया बिन्नारों को इतनी अच्छी जानकारी विकसित कृषि संकल्प अभियान के विषय में दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो जेहते डॉक्टर शैलेश पांडेय जी, जो विकास खंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा परियोजना सागर से हमारे बीच पधारे थे। और कार्यक्रम के अगले अंकों में आप और से फिर भेंट हुई है, यही आशा और उम्मीद के संग फिलहाल हमें देव अनुमति। राम राम।